आओ बहन कुछ देर बैठे, कुछ मजेदार चुगलियां करें चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां बिग बॉस के बारे में है, इसीलिए ना इस चुगली को कान लगाकर सुनते जाना। अब मैं जानती हूँ कि आप सबको इंतजार है कि बिग बॉस के घर में इस बार कौन कौन बंद होने वाला है। अब सलमान खान ने जब तथास्तु कहा तब सबको ये लगा कि इस बार बिग बॉस में जोड़ियों का खेल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 जोड़ियों का नहीं बल्कि 2 चांस मिलेंगे प्रतियोगियों को। जी हाँ, मेरे कानों में कुछ ऐसी ही चुगली पड़ी है, इसीलिए एक बार जो आउट हो जाएगा उसको दोबारा आने का चांस मिलेगा। इसी के साथ मेरे कानों में अंजलि अरोरा का भी नाम आया है। एक नाम और भी कंफर्म है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर बता दूंगी कि वो ना बहुत ही पॉपुलर है। हाल ही में उसने एक कुकिंग शो भी किया था। मैं बात करूंगी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जिसमें आज आपके लिए मैं 2 खबरें लेकर आई हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। अब अच्छी खबर ये है कि तुलसी के दोनों बेटे एक हो गए हैं। एक गौतम और करण दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब इतने दिनों से तुलसी यही तो चाहती थी कि उसका परिवार एक हो जाए। एक करण की बेटी समायरा जब घर छोड़कर भाग गई तो उसे ये बात समझ में आई कि इतने दिनों से वो अपने बच्चों के साथ कितना गलत कर रहा था। इस सुख में ना सही लेकिन दुख में अब तुलसी का परिवार साथ आ गया है। तो बात करते हैं अब बुरी खबर की। तुलसी की सबसे बड़ी दुश्मन तृप्ति की शांति निकेतन में एंट्री हो गई है। साथ ही साथ अब वो तुलसी की समधन भी बन गई है, क्योंकि उसने अपने बेटे से इस समायरा की शादी जो करवा दी। ऐसे में अब शांति निकेतन में सबसे बड़ा तूफान आएगा जब घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा। अगली चुगली आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब दिन ब दिन अरमान एक पॉजेसिव पिता बनता जा रहा है। वैसे देखा जाए ना तो अरमान हमेशा से ही ऐसा रहा है। बचपन में भी मायरा को लेकर वो कितना पॉजेसिव था, और अब जैसे जैसे मायरा बड़ी हो रही है उसकी पॉजेसिवनेस बढ़ती जा रही है। अरमान को जब पता चलता है कि मायरा उदयपुर एक लड़के के साथ आई है तो उसे ये बात जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है। आने वाले ट्रैक में जब मायरा और कबीर के रिश्ते के बारे में उसे पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो और भी परेशान हो जाएगा। भैया मैं अंदर से पैसे लेके आई, आप प्लीज यहाँ वेट करो। समर दमानी ने हमारे खिलाफ जो भी नॉनसेंस सर्कुलेट कराई है उसे इंटरनेट से हटवाई है, और जिन लोगों और चैनल ने वो आर्टिकल शेयर किया है उन्हें लीगल नोटिस भेजो। कैब से आई है, कितना हो भैया? 2000 दे दो, बाकी के पैसे मैं भैया जी से ले लूंगा। जयपुर से उदयपुर किसी लड़के के साथ आई है। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।